तुम दोनों का ही दिया हुआ गिफ्ट न्यू ईयर वाला मुझे बहुत पसंद आया, और मैंने जो तुम दोनों को गिफ्ट दिया वो तुम दोनों को पसंद आया क्या? हाँ मुझे बहुत पसंद आया। देखो ना मैंने वही वाला नेकलेस पहना हुआ है, कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर है ना? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम्हारा दिया हुआ ब्रेसलेट। पर क्या है ना कि मुझे आजकल बिजनेस मीटिंग के लिए इधर उधर जाना होता है, क्योंकि मम्मी पापा के ना रहने के बाद सब कुछ मैं ही तो संभाल रही हूँ, तो उन बिजनेस मीटिंग में वो थोड़ा सा चीप होता। पर ठीक है, इट्स ओके, मुझे बहुत पसंद आया वो। मैं उसे कहीं बाहर जाऊंगी तब पहन लूंगी। हाँ, वो मुझे माफ करना, मुझे याद होना चाहिए था कि तुम बिजनेस वूमेन भी हो, साथ साथ कॉलेज करने के साथ साथ तुम अपने मम्मी पापा का बिजनेस भी संभाल रही हो। आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं, इसमें सॉरी की क्या बात है? तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। पर वो क्या है ना कि गिफ्ट में मैं थोड़ा अच्छी चीजें भी देखती हूँ। मैं तो शिखा से भी बोल रही थी कि शिखा कुछ अच्छा सा गिफ्ट दो संकेत को, पर ये मानी ही नहीं। ये यही रुमाल, पेन और क्या एक और क्या लिया था तुमने? टाई। यही सब कुछ लेकर और एक ग्रीटिंग कार्ड के साथ तुमको न्यू ईयर विश कर दिया। ऐसा थोड़े होता है यार, अब हम छोटे बच्चे थोड़े हैं, अब तो हम बड़े हो गए हैं। पर मुझे लगता है कि गिफ्ट लेने और लेने में हमें सिर्फ इंसान की भावनाएं देखनी चाहिए, उसका मन देखना चाहिए। गिफ्ट का दाम थोड़ी है देखना चाहिए। हम सब अपनी हैसियत के हिसाब से ही एक दूसरे को तोहफे देते हैं। अब हम अपने माँ बाप का पैसा ही तो खर्च कर रहे हैं, हमारी तो खुद की कोई जॉब नहीं है ना, तो फिर हम ज्यादा से ज्यादा पैसे क्यों खर्चे करें? हमें तो कम पैसे में ही अच्छा गिफ्ट देने के बारे में सोचना चाहिए, जो जरूरत का सामान हो, जिसे आज नहीं तो कल संकेत को खरीदना ही पड़ता। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। और वैसे भी रेखा, देखो, मैं और शिखा हम दोनों का परिवार बहुत गरीब है, हम दोनों गरीब परिवार से आते हैं। तुम रईस हो, तुम्हारा भाई खानदानी बिजनेस है, सब कुछ तुम अकेले संभालने वाली बिजनेस वूमेन हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा स्टेटस हम लोगों के बराबर कभी नहीं हो सकता। हम लोग गरीब परिवार में पले बढ़े, गरीबी में जीने वाले, हमें यही सब जरूरतों के सामान ही हमारे लिए तोहफे होते हैं और वही हमें अच्छे लगते हैं। अच्छा, वो सब छोड़ो शिखा, चलो ना, आज मैं तुम्हें इस न्यू ईयर की शाम कहीं बाहर घुमाने ले जाना चाहता था। न्यू ईयर की शाम? पर आज तो 3 तारीख है ना, आज तो न्यू ईयर नहीं है। अरे, मेरे लिए तो हफ्ते भर पूरा साल न्यू ईयर रहेगा, जब तक तुम मेरे साथ रहोगी। चलो ना, चलते हैं। अरे तो चलो रेखा को भी साथ ले चलते हैं, उसे यहाँ छोड़कर इस तरह से अकेले जाना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मैं ले चलता रेखा को, पर हमारे साथ उठने बैठने से भी इसका स्टेटस कम नहीं हो जाएगा। अरे ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रेखा? क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगी? नहीं, अगर मुझे संकेत ले नहीं जाना चाहता तो फिर मैं तुम्हारे कहने से क्यों चलूं? अच्छा मैं जा रही हूँ, वैसे भी मेरी बिजनेस मीटिंग है, मुझे जाना ही होगा। बाय। तुम भी ना संकेत, कैसे बोल देते हो ऐसे ही जो तुम्हारे मुंह में आता है? बेचारी को बुरा लग गया लगता है। अरे छोड़ो ना, तुम भी क्या उसके बारे में सोच रही हो? हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। अपने बारे में सोचने के लिए मैं तुम्हें अपने साथ ले चल रहा हूँ, उसके बारे में नहीं। चलो कॉफी पे चलते हैं। अरे रेखा, क्या बात है? तुमने आज मुझे यहाँ अकेले बुलाया, शिखा को भी नहीं बुलाया, क्या बात हो गई? मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। मैं चाहती थी कि शिखा हमारी बातें न सुने, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ अकेले बुलाया। मैं जानती हूँ तुम शिखा को बहुत पसंद करते हो और तुम शिखा से शादी करना चाहते हो, पर तुम ये बात भी तो जरूर जानते होगे कि शिखा के घर वाले तुमसे उसकी शादी कभी नहीं करवाएंगे, और न ही तो तुम्हारे घर वाले मानेंगे। तो ऐसे रिश्ते का क्या फायदा? क्यों बढ़ा रहे हो ऐसी जगह अपने पाँव, जहाँ आगे चलकर तुम्हारे लिए कोई रास्ता ही नहीं है? अरे वो सब मैं देख लूंगा, तुम क्यों चिंता कर रही हो उसकी? मैं देख लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। आखिर बात क्या है? तुमने मुझे यहाँ शिखा के बारे में बात करने के लिए तो नहीं बुलाया होगा। हाँ देखो, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। देखो, तुम मुझे भी बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुम्हें भी बहुत पसंद करती हूँ। देखो शिखा के घर वाले उसकी शादी कभी भी तुम्हारे साथ नहीं करेंगे, तुम मुझसे शादी कर लो। क्या? ये क्या बात कर रही हो तुम? मैं तुम्हें सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त समझता हूँ। मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, पर मुझे माफ करना। शिखा से अगर मेरी शादी नहीं हो सकती तो मैं किसी से भी शादी नहीं करूंगा। पूरी जिंदगी ऐसे ही रह लूंगा कमारा, लेकिन मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। और किसी और का मतलब किसी और, चाहे कोई भी हो वो, चाहे तुम ही क्यों ना हो। मतलब तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? नहीं, प्लीज इस बात का बुरा मत मनाना यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जैसी लड़की को कोई अपनी जिंदगी में पाएगा तो वो दुनिया को, खुद को सबसे खुशनसीब आदमी समझेगा। अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी, स्मार्ट, और ऊपर से इतने सारे इतने बड़े बिजनेस की मालकिन, वो इंसान तो बिजनेस और रुपए पैसे में खेलेगा। पर मुझे माफ करना, मैं वो लकी इंसान नहीं हूँ। मैं तो शिखा को पसंद करता हूँ और मैं उसी से शादी करूंगा। मुझे इस चीज के लिए माफ करना। मैं तुम्हें अपनी अच्छी दोस्त समझता हूँ और हमेशा तुम मेरे लिए एक अच्छी दोस्त ही रहोगी। इट्स ओके, समझ गई मैं, कोई बात नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी तुमसे कभी।
तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे रिजेक्ट किया उस भिखारन शिखा के लिए। अरे उसमें है ही क्या ऐसा जो तुम उसके पीछे मरे जा रहे हो? उसके घर वाले ना तुम्हारी शादी कभी उसके साथ नहीं करेंगे, और तुम जिंदगी भर कह रहे थे ना ऐसे ही रहोगे ऐसे ही रह जाओगे। मैं तुम्हारी शादी उसके साथ होने ही नहीं दूंगी। तुमने मुझे रिजेक्ट किया ना, अब देखो मैं तुम्हें क्या क्या दिन दिखाती हूँ, देखना तुम 6 महीने बाद। अरे शिखा, देखो ना कौन आया है घर पर। तुम्हारी सहेली आई है। अरे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड रेखा, मिलोगी नहीं? हाँ हाँ भी आई। अरे रेखा तुम, मुझे तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हुई। आओ ना रेखा, अंदर आओ ना। मुझे लगा था तुम समझदार होगी, पर तुम तो निहायत ही बेवकूफ निकली। तुमने भागकर शादी कर ली। अरे पागल हो क्या? अपने घर परिवार को छोड़कर इस तरह से एक लड़की के पीछे जाना अच्छी बात थोड़े है। कल को अगर संकेत ने भी तुम्हें छोड़ दिया, कहाँ जाओगी तुम? अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? देख तो रही हो ना मैं संकेत के साथ खुश हूँ। हमारी शादी को 5 महीने हो गए और तुम अब ये सब बातें क्यों कर रही हो? अब ये सब बातें भूल जाओ। मैं जानती हूँ मेरे घर वाले पहले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी थी, इसलिए मजबूरी में मुझे भागकर संकेत के साथ शादी करनी पड़ी। पर अब सब ठीक है, मेरे घर वाले भी अब इस शादी को मान गए हैं। अब वो सब मुझसे मिलते जुलते भी हैं और सब खुश भी है। अब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। मैं जानती हूँ तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए कभी कभी हम लोगों की चिंता कर लेती हो ज्यादा तुम। चलो अच्छा बैठो, मैं तुम्हें कॉफी पिलाती हूँ। नहीं, मुझे कॉफी नहीं पीना, मैं तो बस तुम दोनों का हालचाल लेने आई थी यहाँ पर। अच्छा हुआ तुम्हें देख लिया, तुम ठीक ठाक हो बस, और कुछ नहीं जानना मुझे। अरे ऐसे कैसे? तुम मुझसे मिलने इतने समय बाद आई हो, मेरे घर से मैं पहली बार आई हो। मैं तुम्हें अपने घर से इस तरह से खाली पेट और खाली हाथ नहीं जाने दूंगी। चलो बैठो, मैं तुम्हें कॉफी पिलाऊंगी। और वैसे भी मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है, खुशखबरी भी तो सुनानी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? क्या बात है? अरे यही खुशखबरी कि तुम मौसी बनने वाली हो। क्या? हाँ रेखा, अब सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। चलो आओ अंदर बैठो, मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ। चाय कॉफी क्या पियोगी? मैडम तो भाई कॉफी ही पियेंगी, आखिर इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी, बिजनेस वुमेन जो हो तुम। तुम्हारे लिए कॉफी मंगाती हूँ मैं। आओ बैठो, चलो कॉफी पियो। अच्छा मैं भी अपने काम पर निकलता हूँ शिखा, वरना देर हो जाएगी। तुम अपना ख्याल रखना, मैं फिर मिलूंगा तुमसे शाम को। अच्छा ठीक है, चलता हूँ। हाँ ठीक है। चलो रेखा अंदर चलो। हाँ ठीक है, चलो मैं भी चलती हूँ। अच्छा ये बताओ कि बढ़िया है तुम्हारा तो सब घर परिवार ठीक हो गया। संकेत की तो कहीं जॉब नहीं लगी थी, इसलिए मैं और चिंता में थी कि तुम दोनों भाग तो गए, पर तुम्हारा खर्चा कैसे चलता होगा। ये तो देखकर खुशी हुई कि संकेत की कहीं जॉब लग गई है। हाँ वो क्या कहते हैं, देवांश मेडिकल है ना, वहाँ पर इनकी मैनेजर की जॉब लगी है। वहीं पर काम करते हैं, मैनेजर बन गए हैं मैनेजर। अब हमारी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। मैं तो बहुत खुश हूँ। चलो अच्छा मैं तुम्हें कॉफी पिलाती हूँ, आओ। ओह मतलब देवांश मेडिकल में मैनेजर, ठीक है। मिस्टर संकेत कुमार, तुमने मुझे रिजेक्ट किया था ना, अब देखो मैं तुम्हें क्या दिन दिखाती हूँ। अभी करती हूँ मैं तुम्हारा इंतजाम, रुको जरा तुम। हेलो हेलो हेलो, हाँ रविंदर अंकल, मैं बोल रही हूँ। हाँ रेखा जी, रविंदर अंकल। नहीं नहीं, कोई बिजनेस मीटिंग नहीं है आज, मैंने आपको किसी और जरूरी काम से फोन किया है। वो एक मेडिकल एजेंसी है, वहाँ पर एक मैनेजर काम करता है संकेत नाम का। हाँ जी, उसी के बारे में आपको बताना था। जी वो बहुत ही दुष्ट किस्म का इंसान है, लड़कियों के साथ बहुत ही अभद्रता से पेश आता है। हाँ जी, बदतमीज है वो जी। हाँ, और काम भी मन लगा कर नहीं करता। उसे आप उस मेडिकल एजेंसी से निकलवा दीजिए। मैं आपको उस मेडिकल एजेंसी का नाम और पता मैसेज करती हूँ। और हाँ रविंदर अंकल, कोशिश करिएगा कि उसे कहीं और भी जॉब न मिले। वो निहायत ही बेगैरत और गलत किस्म का इंसान है, मैं नहीं चाहती कि उसे कहीं भी नौकरी मिले। जी जी जी, मैं अभी आपको एड्रेस मैसेज करती हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। नहीं अंकल, मैं नहीं चाहती कि ऐसे लोग कहीं भी काम करें। जी लो, कर दिया तुम्हारा इंतजाम मिस्टर संकेत। अब करो अपनी जॉब। जॉब पकड़ ली है, बच्चे हो रहे हैं, परिवार बस रहा है, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी और बहुत अच्छा नहीं हो रहा था तुम्हारी जिंदगी में। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही चाहिए था। मुझे रिजेक्ट किया था ना तुमने, अब तुम भुगतो। मुझसे शादी करते तो रुपया पैसा धन दौलत किसी चीज की कोई कमी ना रहती, पर तुम्हें तो मैं पसंद नहीं थी ना, तुम्हें तो वो भिखारन शिखा पसंद थी ना। तो ठीक है, अब भुगतो। क्या हुआ जी, आज आपका मुंह इतना लटका हुआ क्यों है? क्या बात हो गई? कोई टेंशन वाली बात है क्या? आप मुझे बता सकते हैं? नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तुम्हें इस हालत में कोई टेंशन लेना नहीं है। तुम बिल्कुल भी कोई टेंशन मत लो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। हाँ
अरे आप मुझे बताइए तो सही की बात क्या है, हुआ क्या है। मैं देखती हूँ ना कि मुझे टेंशन लेना है कि नहीं। अगर इस तरह से आप अकेले सोचते रहेंगे ना तो जरूर टेंशन वाली बात होगी, फिर तो मैं टेंशन लूंगी। भाई आप मुझे बता दीजिए वरना की बात क्या है। शिखा, पता नहीं क्यों मेरे बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया, कोई रीजन भी नहीं बताया। कह रहे थे कि मेरा व्यवहार लड़कियों के साथ खराब है। अब मैं क्या ही कहूँ, मैंने तो आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं किया। उन्हें ऐसी गलतफहमी क्यों हुई मुझ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर बात क्या है। उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया, मेरी महीने भर की तनख्वाह भी बाकी थी, वो भी नहीं दी। मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। अब मुझे नई नौकरी ढूंढनी होगी। ऊपर से तुम्हारी ऐसी हालत है, दवाइयों का खर्चा, हमारे होने वाले बच्चे के खर्चा, कैसे क्या करूंगा मैं। सब कुछ इसी नौकरी पर डिपेंड था, अब क्या होगा हमारा। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, भगवान ने दुख दिया है तो उसका हल भी वही देंगे। आप चिंता मत करिए और इतना मत सोचिए। आप कल से अपनी दूसरी नौकरी ढूंढिए, भगवान ने चाहा तो आपको जल्दी ही नई नौकरी मिल जाएगी। और जब तक आपको नई नौकरी नहीं मिलती तब तक हमारी जो सेविंग्स है हम उससे काम चलाएंगे। और जहाँ तक सवाल है दवाइयों का, तो मेरे पास कुछ गहने पड़े हैं मेरे, उससे मेरी दवाइयाँ और इलाज सब कुछ हो जाएगा। आप चिंता क्यों करते हैं। और फिर जहाँ तक बात रह गई आगे की, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। वैसे भी हम दोनों शुरू से गरीब ही रहे हैं, हम कौन सा अमीर थे। अब जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही है, आगे भी गुजर जाएगी, चिंता मत करिए। हमें तो गरीबी की आदत है, कल भगवान ने पैसे दिए थे, आज छीन लिए तो कल फिर से देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। शिखा, तुम्हारी इन सब बातों से मुझे बहुत संतोष मिलता है, पर मैं बहुत चिंता में हूँ। कैसे क्या मैनेज होगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं और जॉब ढूंढना पड़ेगा कल से, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तुम भी बिल्कुल कोई टेंशन मत लेना, तुम सही कह रही हो, हम तो शुरू से ही गरीब थे। कल भगवान ने नौकरी दी, सब कुछ जिंदगी में अच्छा किया तो खुशियां आई। आज भगवान ने सब कुछ छीन लिया, तब भी हम क्या ही कर सकते हैं। भगवान को तो कोई कुछ नहीं कह सकता ना। जैसे जिंदगी जो भी देगी हमें लेना ही होगा। हाँ, और आप चिंता मत करिए, मेरी बचत करने की आदत है, काफी कुछ मैंने बचत करके भी रखा है। हमारा महीना 2 महीना तो ऐसे ही चला जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। आप चिंता मत करिए, फिर तब तक हो सकता है आपको कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाए, नहीं तो फिर आगे का हम सोचेंगे बाद में। अरे आप खड़े क्या हैं, चलिए मैंने गोभी के गरम गरम पकौड़े बनाए हैं, चलिए साथ में बैठकर खाते हैं। आजकल मेरा ना ऐसी सब चीजें खाने का मन होता है, चलिए ना साथ में खाते हैं। ठीक है, चलो। 6 साल बाद। लो बेटा दूध पी लो। देखो अक्षत, इस तरह से बार बार दूध के लिए माँ को परेशान करना ना अच्छी बात नहीं होती। चलो अपना दूध फिनिश करो, लो पकड़ो चलो। नहीं माँ, मुझे इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं पीना ये। आप इसमें बॉर्नवीटा मिला दो, तब मैं पी लूंगा। बेटा अभी बॉर्नवीटा खत्म हो गया है, कल मम्मा ऑफिस से आते समय तुम्हारे लिए बॉर्नवीटा ले आएगी, तब तक लो इसे ही पी लो ना। नहीं माँ, मुझे नहीं पीना, बहुत गंदा लगता है, मुझे नहीं पीना। चुपचाप से दूध पी ले, वरना अभी 2 थप्पड़ लगाऊंगा ना, दिमाग सारा रास्ते पर आ जाएगा। बड़ा आया, दूध नहीं पीऊंगा। कितनी मेहनत से दूध आता है ना, ये सब कुछ तुझे क्या पता। जब बड़ा आया है, इसका स्वाद चाहिए, स्वाद देखना है, इनको फायदा नहीं देखना। अरे कल को बीमार पड़ेगा तो फिर इलाज में भी तेरे पैसे खर्च होंगे। पापा ने मुझे डांटा, पापा ने मुझे डांटा। अरे नहीं बेटा शांत हो जा, तुम्हारे पापा परेशान है, इसी वजह से उनके मुंह से निकल गया, शांत हो जा बेटा। अरे आपने भी ना, ये क्या किया आपने, इतने छोटे से बच्चे को इस तरह से कोई डांटता है क्या। अरे अपनी जिंदगी की जो भी उलझने हैं, और मैं समझती हूँ कि आपको गुस्सा आ जाता है, कभी कभी आपका गुस्सा मैं झेल लेती हूँ, पर वो छोटा बच्चा है, आप उसके साथ इस तरह से बर्ताव करेंगे तो उसे कैसा लगेगा। आपको इस तरह से उसे नहीं डांटना चाहिए था, हमारा इकलौता बेटा है वो। आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे पता है मुझसे गलती हो गई। मुझे उसे इस तरह से नहीं डांटना चाहिए था, कहीं और का गुस्सा मेरे मुंह से कहीं और निकल गया। मुझे माफ कर दो। क्या करूं, बहुत परेशान हो गया हूं मैं। कैसे घर का खर्चा चल रहा है ये मैं ही जान रहा हूँ। बच्चों को ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के तुम किसी तरह से घर का खर्च चला रही हो, पर अब इसके स्कूल जाने का भी समय आ गया है। अब आज नहीं तो कल मुझे इसे स्कूल भेजना होगा। आज मेरे दोस्त बात कर रहे थे, सबके बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं, इसकी भी एज हो रही है। हम इसका नाम कैसे लिखाएंगे, इसे पढ़ाएंगे कैसे। तुम्हारे ट्यूशन से जितना फीस आती है ना, उतने में तो सिर्फ घर का गुजारा ही मुश्किल से होता है। मुझे कहीं किसी ने नौकरी ही नहीं दी। मैंने कितना प्रयास किया नौकरी ढूंढने का, आज तक कर रहा हूँ, पर कोई मुझे जॉब पर रख ही नहीं रहा है। क्या करूँ मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, गुस्सा आ जाता है मुझे। मैं जानती हूँ, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए। अब अच्छा है, वो आपने डांट दिया, वो रो रहा है, मैं अभी मनाऊंगी तो तुरंत मान भी जाएगा, कोई बात नहीं। अच्छा मैं ये कह रही थी,
अभी हमारा ट्यूशन से घर तो चल ही रहा है जैसे तैसे। आप अपनी जॉब ढूंढते रहिए, मैं कुछ और भी व्यवस्था करती हूँ, किसी और तरीके से भी पैसे कमाने की कोशिश करती हूँ। आप चिंता मत करिए, सब अच्छे से मैनेज हो जाएगा। समझ नहीं आता सब कैसे क्या मैनेज होगा। उस घर का किराया नहीं चुका पाए हम, वहां से निकाल दिए गए, मेरे कारण तुम्हें इतने छोटे से घर में एडजस्ट करना पड़ा। यहाँ आकर तुम ट्यूशन पढ़ाती हो, उससे इस घर का खर्चा चलता है। क्या कहूँ मैं, अपने दोस्तों में भी उठने बैठने लायक नहीं रह गया हूँ। कुछ समझ नहीं आता मुझे, बेतू बेकार बेरोजगार हो गया हूँ, कुछ समझ नहीं आता। अरे सुनिए तो, ये भगवान, ये तो दिन ब दिन टूटते ही जा रहे हैं। मैं कितना भी इन्हें समझाने की कोशिश करूं, पर जब तक ये घर में यूं इस तरह बैठे रहेंगे ना, इन्हें दिन ब दिन कोई ना कोई चिंता खाती रहेगी। मुझे ही कुछ और करना होगा जिससे मेरे घर को संभाला जा सके, मेरा घर संभल सके, वरना मेरा परिवार टूट जाएगा। अपने परिवार को बचाने के लिए और इन्हें संभालने के लिए मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। अच्छा बेटा, बेटा दूध पी लो। अच्छा बेटा, गुस्सा नहीं होते, मम्मा आ रही है ना, आपको मनाती है। अरे शिखा, ये क्या है? आज तुमने बच्चों को पढ़ाना छोड़कर ये पेड़ पौधे और ये पेड़ पौधों की संख्या इतनी ज्यादा कर डाली तुमने। ये सब क्या कर रही हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो आप नए काम की तलाश में जा रहे हैं ना, आप अपना नए काम की तलाश में जाइए। बच्चों का ट्यूशन शाम का है, मैं उन्हें शाम को ट्यूशन दे दूंगी। और जहाँ तक सवाल है ये पेड़ पौधों का, तो आप तो जानते ही हैं कि ये सब मेरा शौक है। फिर इनकी संख्या थोड़ा ज्यादा बढ़ाकर मैंने सोचा कि कुछ और लोगों को पेड़ पौधे दे देती हूँ। मोहल्ले के कुछ लोग मुझसे कह रहे थे कि आपके घर में बहुत अच्छे फूल है, तो इसीलिए मैंने इन फूलों की और वैरायटी लगा डाली। आपको अच्छी लगी ना? बहुत अच्छे लग रहे हैं ना, कितने सुंदर सुंदर हैं ये। शिखा, ये तुम क्या कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे तो अच्छा था तुम बच्चों को ट्यूशन ही देती थी, सुबह शाम दोनों टाइम बच्चों को बुला लेती थी, ठीक रहता था यार। अब देखो, बच्चों के ट्यूशन से तो कुछ घर का खर्चा भी चल जाता था। ये पेड़ पौधे, ये तुम्हारा शौक, मैं जानता हूँ तुम्हें इन सब चीजों का शौक है, लेकिन ये भी तो सोचो, इससे हमारे घर का खर्चा थोड़ी चलेगा। खैर ठीक है, छोड़ो, तुम्हारा शौक है, मैं तुम्हें कुछ कहना नहीं चाहता। बाकी घर का खर्च चलाना भी तो बहुत जरूरी है। तुम तो जान ही रही हो, 6 साल से कोशिश कर रहा हूँ, मुझे तो कोई जॉब मिली नहीं। जैसे तैसे तुमसे ही इस घर का खर्च चल रहा है यार। अरे नहीं, आप चिंता मत करिए, आज आपको जॉब जरूर मिल जाएगी, भगवान ने चाहा तो। आप जाइए, आप अपना नौकरी देखिए, तब तक मैं इन फूल पौधों को ये मोहल्ले के लोग जो आ रहे हैं ना, उन्हें दे देती हूँ। पता नहीं शिखा को भी क्या हो जाता है अचानक से। अब इन्हें मैं कैसे बताऊं? पता नहीं उन ट्यूशन वाले बच्चों को किसने भड़का दिया है। एक भी बच्चा मेरे घर ट्यूशन पढ़ने नहीं आ रहा है, कहाँ से लाऊं मैं बच्चों को? जब मोहल्ले के बच्चों को सबने भड़का दिया है, कोई मेरे यहाँ ट्यूशन पढ़ने ही नहीं आ रहा है, तो किसे पढ़ाऊं मैं? ले देकर मेरे पास ये फूल पौधे ही बचे हैं। कल बंटी की मम्मी कह रही थी कि उन्हें करी पत्ते का पौधा चाहिए। मेरे पास करी पत्ते का पौधा था, मैंने उसको लगाकर उनके लिए 2 किया था। तो अब इसी तरह मैं और भी फूलों के पौधे जो मेरे पास है, सबकी और वैरायटी लगाकर रख लूंगी। जो जो मांगेगा उसे दे दूंगी। इस तरह से कम फूलों का ही बिजनेस करूंगी, कुछ पैसे तो आएंगे घर में। मुझसे लोग बातचीत तो करते नहीं, अपने बच्चों को मेरे यहाँ ट्यूशन तो भेजते नहीं, कम से कम मेरे यहाँ से फूल पौधे तो ले जा सकेंगे। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दूसरी नर्सरी नहीं है, एक मैं ही फूल पौधों का बेच रही हूँ, तो हो सकता है कि कम से कम मेरा यही बिजनेस चल जाए। अरे अच्छत की मम्मी, ओ अच्छत की मम्मी। अरे दादी आप? अरे अच्छत की मम्मी, क्या बात है, रो रही थी क्या तुम? मुझे कुछ अजीब सी लग रही हो, ऐसा लग रहा है कोई दुख है तुम्हें, क्या बात है, कोई बात हो गई क्या? अरे नहीं दादी जी, वो क्या है ना कि बंटी की मम्मी ने कल मुझसे कहा था कि उन्हें करी पत्ते का दूसरा पौधा चाहिए। मेरे पास 2 पौधे थे, तो मैंने उनसे कहा था कि एक मेरे घर से आकर ले जाए, पर वो आई नहीं। उनकी जगह आप आई हैं क्या? अरे हाँ बेटा, अरे अच्छत की मम्मी तो सही कह रही है बिल्कुल बहू। वो क्या बात है ना कि मेरी बहू जो है ना, उसकी तबीयत अचानक से खराब हो गई, तो वो कह रही थी कि कहीं तुम वो करी पत्ते का पौधा किसी और को ना दे दो, इसलिए उसने मुझे भेज दिया, कहा जाकर आप ही ले आइए सासू माँ, तो मैं ही लेने चली आई। अच्छा बेटा, ये तो बता कि कितने का दे रही है तू? अरे नहीं, मैं बंटी की मम्मी से कैसे पैसे ले सकती हूँ, आप ले जाइए उसे वैसे ही। अरे देखो, कोई सुन तो नहीं रहा है। देख बहू, तो मेरी बहू जैसी
कैसी है? जैसे मेरे लिए बंटी की माँ है ना, वैसे ही तू भी है। तुझे इस मोहल्ले में शुरू से देखते आ रही हूँ, लोगों का भला करती आ रही है तू। तुम दोनों पति पत्नी खुद कितने अच्छे हो, पर बेटा अपने घर के हालात सुधारना भी जरूरी है। जो तेरा बिजनेस है ना, उसे बिजनेस ही बनाकर रख, उसे लोगों के लिए भलाई का काम मत बना। हाँ, जिसके पास पैसे ना हो उनके लिए अलग बात है, पर जिनके पास है उनसे तू पैसे ले, उसमें अपना पर्चा पर्चा मत दिखा। अगर बंटी के पापा के पास कुछ ऐसा काम होता ना, तो वो तुम दोनों से पैसे ले लेते, तुम पति पत्नी से। तो तुम बंटी की माँ से पैसे क्यों नहीं लोगी? मैं बंटी की दादी हूँ, पर फिर भी मैं तुमसे कह रही हूँ, अपना बिजनेस चलाना है ना तो अपनी अच्छाई को साइड में रख दो, समझी? और मैं जैसे कहती हूँ, हर चीज का दाम लगाकर बेचो। अब करी पत्ते का पौधा इतना सस्ता नहीं है, मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है तुम्हें पता है? कल मैं गई थी मार्केट, 100 रुपए का एक पौधा मिल रहा था, तो कम से कम तुम 90 रुपए तो ले ही सकती हो। मोहल्ले का जानकर 10 रुपए छोड़ दो, लेकिन कम से कम 90 तो लो। पर दादी जी, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? बंटी की माँ से तो मेरा पुराना व्यवहार है ना। अरे बेटा, व्यवहार अलग की चीज है, बिजनेस अलग की चीज है। अभी तुम्हारा बिजनेस है ये पेड़ पौधे, ये तुमने इतनी बड़ी नर्सरी खोल रखी है, देखो ना बिल्कुल नर्सरी जैसी दिख रही है ना तुम्हें। आसपास नजर घुमाओ, अपने घर को तुमने पूरा गार्डन बना दिया है, पूरी नर्सरी लग रही है। मैं तो कहूंगी और फूल पौधे लगाओ। जानती हो बेटा, मुझे तो बड़ा शौक है फूल पौधे लगाने का, पर मैं जो भी पौधे लगाती हूँ वो सब सूख जाते हैं। तो मुझे तुम फूल पौधे लगा कर देना, मेरे लिए गमले में लगा देना, मैं तुम्हें उसके और पैसे दूंगी। तुम गमले में लगा कर दे देना, मैं ले जाकर सीधे अपने घर में रख लूंगी। ठीक है दादी जी, मैं आज ही लगा देती हूँ। हाँ, मैं तुझे करी पत्ते के पौधे के 90 रुपए देती हूँ, और उन 6 गमलों के लिए मैं तुझे 1000 रुपए देती हूँ। हाँ, अब इसमें तू नानुकुर मत करना, 1000 रुपए में तुझे 6 गमले मिल जाएंगे, छोटे छोटे वाले। तो छोटे छोटे से गमले जो आते हैं 100 रुपए वाले, वही वाले लेना, ठीक है? 600 रुपए हो गए गमले के, मैं 400 तुझे तेरे पौधों के दे रही हूँ एडवांस में, फिर बाद में जब ले जाऊंगी तो 400 रुपए तुझे और दे जाऊंगी। तो तू इन 6 गमलों में 6 तरह के फूल लगा कर रखना, मैं आऊंगी तुझसे लेने 2-3 दिन में, ठीक है? जी ठीक है। तो बहुत बोली है बेटा, बिजनेस कोई भी हो उसे चलाने के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, दिल का काम नहीं होता बिजनेस करना। अच्छा ठीक है, अब ला मेरे करी पत्ते का पौधा पैक कर दे, मैं ले जाऊं, वरना बंटी की माँ ना इंतजार कर रही है, बीमारी में भी उसे उसका करी पत्ते का पौधा ही याद आ रहा है। जी जी जी, मैं अभी पैक करके दे देती हूँ। बेचारी कितनी सीधी सादी है, पता नहीं मोहल्ले में किसने अफवाह उड़ा दी है कि इसने भागकर शादी की है, और इसका पति कुछ नहीं करता, नकारा है, अपने पति को कमा कर खिलाती है, इसीलिए सबने इसके यहाँ अपने बच्चों को ट्यूशन भेजना बंद कर दिया। कितने सीधी साधे हैं दोनों पति पत्नी, पता नहीं कौन है इनका जो इतनी दुश्मनी इनसे ठान कर बैठा है। पर कोई कितना भी बुरा चाहे क्या होता है, जिसकी मदद भगवान करना चाहते हैं ना, उसकी मदद करने से कोई नहीं रोक सकता। देखो ना, अभी 2-3 दिनों में ही इसने कितने सारे फूल पौधे लगा डाले। मैं ही इससे कहकर गई थी कि पन्नी काट काट कर उसमें लगा दे, तो देखो ना पन्नी में काट काट कर कितने सारे फूल पौधे लगा डाले इसने। अब ये सब बिकेंगे, जल्दी ही इसका बिजनेस खड़ा हो जाएगा फूल पौधों का, कम से कम इसकी एक अपनी खुद की नर्सरी हो जाएगी। माँ जी, ये 4 पौधे हैं, देखिए ना कौन सा वाला पैक कर दूं? हाँ हाँ बहू, आ रही। ये घर हमारे लिए बिल्कुल सही है जी, भले ही बहुत बड़ा ना हो पर अच्छा है। हम इतने 3 लोगों के लिए रहने के लिए बहुत ही बढ़िया घर है। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि तुमने सामने का मैदान भी ले लिया है। अब यहाँ तुम्हारी नर्सरी और अच्छे से चल पाएगी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी नर्सरी इतना ज्यादा चलेगी। मैंने तो सोचा था कि तुम ट्यूशन पढ़ाओगी तभी ज्यादा कमाई होगी, लेकिन तुम्हारे फूल पौधों की नर्सरी से इतनी सारी कमाई होगी मैंने नहीं सोचा था। आज उसकी तुम्हारी नर्सरी की ही वजह से आज हम ये घर किराए पर ले पाए हैं, हमने उतना बड़ा मैदान किराए पर ले लिया है। वाकई में तुमने अपनी दिमाग से बहुत ही बढ़िया बिजनेस किया। यहाँ पास में बहुत ही अच्छा स्कूल है, मैं अपने बेटे का अच्छत का एडमिशन उसी अच्छे वाले स्कूल में कराऊंगी। अच्छत को मैं खूब पढ़ाऊंगी, इसे बड़ा आदमी बनाऊंगी पढ़ा लिखा कर। और जहाँ तक मेरे बिजनेस का सवाल है, ये मेरा सिर्फ बिजनेस नहीं है जी, मेरा शौक भी है। आप तो जानते ही हैं मुझे पेड़ पौधे लगाना कितना पसंद है। पेड़ पौधे लगाती हूँ तो मुझे बेहद खुशी मिलती है, और फिर 1 से 2, 2 से 4 पौधे करो, उसमें पैसे भी नहीं लगते, और फिर इन्हें बेचकर पैसे कमाओ। इससे बढ़िया बिजनेस और क्या हो सकता है? हाँ, तुम कह तो सही रही हो। तुम मुझे भी सिखा दो ये पेड़ पौधे लगाना। वैसे भी मेरी कोई जॉब तो लग नहीं रही है, कम से कम इसी काम में तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूंगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ये बिजनेस में हाथ डालिए, बिल्कुल। आप क्यों नहीं कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, बस मुझे भी आपसे एक बात करनी थी, मुझे भी आपसे थोड़ी सी परमिशन चाहिए थी, अगर आप बुरा न माने तो। बुरा ना मानूं? ऐसी क्या बात है, बताओ मुझे। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा यार। क्या तुमसे बढ़कर है कुछ मेरे लिए? बताओ मुझे क्या बात है, क्या कहना है तुम्हें? वो मैं कह रही थी कि मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक जॉब बताई है, पर वहाँ एक फीमेल एम्प्लॉय की जरूरत है, तो अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं वो जॉब करना चाहती हूँ। उससे हमारी थोड़ी और मदद हो जाएगी। मैं बाकी बचे समय में घर का ख्याल भी रखूंगी और अपनी नर्सरी भी देखती रहूंगी।
ये तो अच्छी बात है, खुशी की खबर है। मैंने तो बहुत ट्राई किया, पर पता नहीं किसने मार्केट में मेरी इमेज ही खराब कर दी है। इस वजह से मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही। अगर तुम्हें जॉब मिल रही है तो ये तो खुशी की बात है। बिल्कुल तुम हाँ कर दो और वो जॉब एक्सेप्ट कर लो। और जहाँ तक सवाल है तुम्हारी नर्सरी का, तो मुझे तुम सिखा दो, मैं तुम्हारी नर्सरी को संभाले रखूंगा। वैसे भी हमारा फैमिली बिजनेस है, तो हम दोनों मिलजुल कर करेंगे। और तुम तो जानती ही हो, गृहस्थी की गाड़ी पति पत्नी दोनों मिलकर चलाते हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम बाहर काम करने पर जाना चाहती हो तो तुम ठीक है, बाहर का काम करो। ये बिजनेस जो है इसे मैं संभाल लूंगा। ये क्या करना, आपने मेरी सारी समस्याएं खत्म कर दी। मैं तो सुबह से सोच नहीं पा रही थी आपसे मैं कैसे बात करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत ही खुशनसीब औरत हूँ जिसका पति उसे इतना सपोर्ट करता है, वरना आजकल की दुनिया में हर पति पत्नी में तो झगड़े हो जाते हैं इन सब बातों पर। लेकिन आप कितने सपोर्टिव हैं, आप कितने अच्छे हैं। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो आप जैसा पति मिला मुझे। चलो फिर इसी बात पे कुछ बढ़िया सा बना दो, कम से कम खाना तो मैं तुम्हारे हाथ का ही खाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आज समोसे बना लेती हूँ। हाँ, सर्दी का मौसम है, अच्छा रहेगा ना। और बहुत दिनों से अच्छत भी बोल रहा था माँ समोसे बना दो, तो मैं समोसे ही बना देती हूँ, है ना। अरे अच्छत बेटा, अब तुम बहुत अच्छे स्कूल में जाओगे, खूब पढ़ो लिखोगे मेरा प्यारा बेटा। पापा। जरा देखो अच्छत, इसे देखकर बताओ इस वाले पौधे में किस रंग के फूल आएंगे? हाँ। पापा, मुझे लगता है कि लाल रंग के, क्योंकि आपने लाल रंग वाले सारे फूल इधर लगा रखे हैं और वो बैगनी वाले आपने ऊपर टांग रखे हैं, गुलाबी वाले इधर लगे हैं। तो अगर ये पौधा यहाँ पर है तो इसमें भी लाल रंग के फूल आएंगे, है ना पापा? बहुत समझदार हो गया है मेरा बेटा, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। बेटा मुझे लगता है ना कि ये हमारा फैमिली बिजनेस बनेगा, मेरे बाद तू ये सब कुछ संभालेगा। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ, संकेत तुम यहाँ मजदूरों की तरह काम कर रहे हो और तुम्हारी बीवी बहुत जॉब कर रही है बाहर। अरे रेखा तुम आओ आओ, बताओ मुझे कोई फूल पौधे चाहिए क्या तुम्हें? अभी तो मैं इसी सब काम में बिजी हूँ। घर में अगर मैं होता तब मैं तुम्हें चाय कॉफी के लिए पूछता, लेकिन तुम तो देख ही रही हो ना, अभी मेरा बिजनेस टाइम चल रहा है और अभी नए फूलों की गाड़ी भी आने वाली है, तो मैं अभी अंदर नहीं चल सकता। सारी मुझे माफ करना। क्या तुम ये मजदूरों की तरह इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये मजदूरों की तरह फूल पौधों में अपना काम कर रहे हो और तुम्हारी बीवी वहाँ ऑफिस में बैठकर हवा खा रही है? वाह वाह, क्या शादी की है तुमने। अरे रेखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो ऑफिस में काम कर रही है, मैं यहाँ अपनी नर्सरी में काम कर रहा हूँ, या वो नर्सरी में काम करे मैं ऑफिस में काम करूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर गृहस्थी हम दोनों की है, हम दोनों को चलाना है उसे। हम डिसाइड करेंगे ना हमें किस तरह से काम करना है, किस तरह से अपना घर संभालना है। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? मुझे जो काम अच्छा लगता है उसे मैं कर रहा हूँ, शिखा को कुछ जो काम अच्छा लगता है उसे शिखा कर रही है। आखिर इसमें दिक्कत क्या है? अरे तुम बुद्धू हो बिल्कुल भी, तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है। शिखा ने तुम्हें अपना नौकर बना दिया है, नौकर। अपना तो ऑफिस में बैठकर मजे कर रही है, तुमसे मजदूरी करवा रही है वो मजदूरी। अरे छोड़ दो शिखा जैसी औरत को, उसके बेटे के साथ निकाल दो उसे अपनी जिंदगी से। और देखो उसकी पनौती है, वो पनौती तुम्हारी जिंदगी से जैसे चली जाएगी ना, तुम सुखी हो जाओगे। बेटा मुझे लगता है तुम्हारी आंटी बहुत थक गई हैं, इनके लिए एक स्टूल और एक गिलास पानी ले आओ दो, ठीक है? जाओ जाओ। जी पापा, अभी लाया। ये क्या है रेखा, तुम कहीं भी कुछ भी बोलने लगती हो, कहीं भी शुरू हो जाती हो। मेरा बेटा यहाँ खड़ा था, कम से कम कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लिहाज करो। देखो मैं नहीं जानता कि तुम्हारी सोच कैसी है, पर शिखा की सोच कभी भी ऐसी नहीं थी। उसने किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं समझा है। जब मेरी नौकरी नहीं थी ना, तब यही सब करके उसने इस घर का खर्चा चलाया है, तो अब ये सब काम छोटे कैसे हो गए? इसी सब काम की रोटी खाकर मैं और मेरा बेटा पल रहे थे, तो क्या हमें ये काम छोटा लगेगा? ये मेरा फैमिली बिजनेस है, चाहे इसे मैं संभालूं चाहे शिखा संभाले, इसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ता। और वैसे भी पति पत्नी एक रिश्ते में दोनों बराबरी पर होते हैं, उसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। काम के अनुसार कोई छोटा बड़ा नहीं होता। छोटी इंसान की सोच होती है जैसे कि तुम्हारी है, पर शिखा की सोच छोटी नहीं है। शिखा आज भी मुझे उतना ही सम्मान देती है जैसे पहले दिया करती थी। शिखा ने मेरे सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखी,
और अगर तुम मुझे इस तरह से कुछ कहने आई हो तो तुम बेकार कोशिश कर रही हो, क्योंकि शिखा जैसी अच्छी औरत इस दुनिया में कोई दूसरी हो ही नहीं सकती। घटिया तुम्हारी सोच है जो तुम इंसान को उसके काम के अनुसार छोटा और बड़ा समझती हो, पर शिखा ऐसी नहीं है। उसके लिए ना तो कोई काम छोटा है ना तो बड़ा है। शिखा ने आज तक मुझे कभी भी मेरे काम को ना लेकर, काम ना करने को लेकर, मेरी बेरोजगारी को लेकर आज तक उसने कभी ताने नहीं मारे। हमने जिंदगी में बहुत सारे गरीबी के दिन, बहुत सारे बुरे दिन देखे, पर शिखा हर दिन में मेरे साथ खड़ी रही। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें बेकार में ही समझाया। जिसकी जैसी सोच, मैं तो वो सोचती हूँ जो दुनिया सोचती है। अब तुम पता नहीं तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की क्या नई सोच है। तुम्हारी सोच को तुम्हें ही सलाम। मैं चलती हूँ। चलो मैं अपना काम करूं। ये औरत तो पागल है ही, मुझे भी जब तक पागल बनाने चली आती है। हाँ, नहीं तो मेरा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, इसको पता नहीं क्या परेशानी है। मेरे इतना सब करने के बाद भी शिखा ने अपना घर परिवार बसा लिया और पता नहीं क्या जादू किया है उसने संकेत के ऊपर। इतने सालों के बाद भी संकेत उसकी बुराई नहीं सुनता। संकेत हमेशा उसके साथ खड़ा रहता है। ये दोनों पति पत्नी में मैंने कितनी फूट डालने की कोशिश की, पर आज तक कोई फूट नहीं डाल पाई। ना तो दोनों ने एक दूसरे से कभी झगड़ा ही किया। क्या करूं मैं ऐसा कि जिससे ये दोनों अलग हो जाए? क्या करूं मैं? ओहो, अब किसका फोन आ रहा है? हेलो हेलो, हाँ विकास भैया। जी भैया बताइए। देखो, हेलो, हाँ बहन रेखा, मैं बोल रहा हूँ विकास। बहन देखो, बहुत ही मुश्किल से तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता देखा है। मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ, वहाँ होता तो मैं खुद तुम्हारी शादी करवाता। देखो बहन, अब तुम्हारी शादी भी जरूरी है। अब वहाँ पर होता तो मैं खुद करवाता, लेकिन अब मैं तो यहाँ अमेरिका में हूँ। तुम कह रही थी ना कि तुम्हारी कोई सहेली है, तुम उसे ही अपना घर परिवार बताकर अपनी सहेली से कह दो और अपने दोस्त से कि दोनों तुम्हारा परिवार बनकर तुम्हारी शादी करवा दे। देखो, रिश्ता बहुत अच्छा है, मैं नहीं चाहता हमारे हाथों से निकले, फिर ऐसा दूसरा रिश्ता हमें मिलेगा नहीं। बहन, तुम अपनी सहेली और उसके पति से बात करो। क्या उन दोनों से बात करूं? उन दोनों को अपना रिश्तेदार बनाऊं, तब जाकर कहीं मेरी शादी हो पाएगी। देखो बहन, लड़का बिजनेसमैन है, एकदम तुम्हारे टक्कर का है। सुंदर, हैंडसम, सब कुछ है। छोटा सा परिवार है, एक माँ है, एक बहन है, एक भाई है। बहुत ही अच्छा परिवार है, घर परिवार भी सब अच्छा है। वो लोग शादी करने को भी तैयार है। बस लेकिन तुमसे अकेले वो किस तरह से बात करेंगे? तुम्हारी शादी अकेले कैसे होगी? किसी न किसी का रहना तो जरूरी है ना। और मैं अमेरिका से अभी नहीं आ सकता, मेरी बहुत सारी बिजनेस मीटिंग्स है और उन्हें शादी के लिए जल्दी है। अगर तुम्हारी ओर से कुछ पहल ना हुई ना तो वो अपनी लड़के की शादी कहीं और करवा देंगे। इसीलिए मैं बहुत परेशान हूँ बहन, वरना मैं तुम्हें ना बोलता। वैसे भी वो तुम्हारी सहेली है तो कम से कम तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती है। ठीक है भैया, मैं उन लोगों से बात करती हूँ, आप चिंता मत करिए। ये कहकर तूने बहन मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। जानती है तेरी शादी हो जाएगी ना तो मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। हम लोग तो बहुत समय से ये प्रयास कर रहे हैं। देख बहन, अब तू हमारी जिम्मेदारी है। तेरे माँ बाप तो रहे नहीं, अब हम ही को सब कुछ करना है। लेकिन मैं यहाँ अमेरिका में बैठा हूँ, अभी 3-4 साल तक मैं उधर आ नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं बहुत परेशान था और मैंने अमेरिका से ही तेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। ये तो अच्छी बात है कि हमें अच्छा लड़का मिल गया। बस बहन, अब तू अपनी सहेली से बात करके जल्दी से अपनी शादी की तस्वीरें हमें भेज दे। जी भैया। ये क्या हो गया मेरी जिंदगी में? अब मुझे अगर अपना घर बसाना है तो मुझे शिखा के आगे हाथ जोड़ने होंगे, पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? शिखा के साथ मैंने इतना गलत किया है, शिखा और संकेत के साथ, तो वो लोग मेरा साथ क्यों देंगे भला? पर ये बात तो उन्हें पता नहीं है ना कि मैंने क्या किया है। वो लोग तो मुझे आज भी अपना अच्छा दोस्त ही समझते हैं। मुझे एक बार शिखा से बात करनी चाहिए, क्या पता इसकी वजह से मेरा घर ही बस जाए। पर मैं अभी तो वहां से आ रही हूँ, पर अभी तो लेकिन मैं सिर्फ संकेत से मिली थी। अब तक शायद शिखा आ गई हो। शिखा मेरी बात जरूर सुनेगी, भले ही संकेत मुझे भगा दे उस घर से, लेकिन शिखा मेरे साथ हमेशा अच्छे से रहती है। शिखा मुझे बहुत मानती है, मुझे शिखा से ही बात करनी चाहिए। चलो शिखा से ही बात करने के बहाने पूरा उसके घर चलती हूँ दोबारा से। 4 महीने बाद। मुझे माफ कर दे शिखा, मुझे माफ कर दे। अरे पागल हो गई है क्या? मैं तेरी सहेली हूँ, ये भी तेरे अच्छे दोस्त है। हम सब ने मिलकर तेरी शादी करवाई है और तू हम सब से माफी मांग रही है किस चीज के लिए? तूने आज तक जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तुझसे तो मैंने अपने सुख दुख सब कुछ बांटे हैं। तूने भला मेरी जिंदगी में क्या बुरा किया है जिसके लिए तू माफी मांग रही है? तू किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, तू बहुत अच्छी है यार। जीजा जी, मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। हाँ, हम लोगों ने ये शादी आपकी करवाई है मिलजुल कर, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसे हमेशा सुखी रखें। इसे कभी जिंदगी में ये नहीं महसूस होना चाहिए कि ये अकेली है। आप ये बात हमेशा समझे रखिएगा। मैं और इसकी सहेली शिखा, हम दोनों इसके साथ हमेशा खड़े हैं। हम दोनों इसका मायका है, ये जब चाहे हमारे घर आ सकती है। इसलिए आप इसे हमेशा खुश रखिएगा, सुखी रखिएगा। कभी इसे अकेला महसूस मत होने दीजिएगा।
मौसी 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 मत रो। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं रोऊंगी। मेरे प्यारे बेटे ने जो कह दिया है मुझे मुझे नहीं रोना है, मैं नहीं रोऊंगी। अरे आप सब बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं इनका बहुत ख्याल रखूंगा। मैं भी एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन हूँ। मैं इन्हें कभी किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। और जहां तक बात है आजादी का, तो इन्हें पूरी आजादी है। शादी से पहले ही मुझे पता था कि इन्हें अपना बिजनेस संभालना है। इनके भैया ने मुझे बताया था। मुझे तो बस नाते रिश्तेदारों को दिखाने के लिए इनका परिवार चाहिए था। जो काम आप लोगों ने कर दिया, आप लोगों के बिना ये शादी होना संभव नहीं था, क्योंकि मुझे अपने घर वालों को कुछ तो नाते रिश्तेदार दिखाना होगा। तो आप लोग अगर इनके नाते रिश्तेदार बनकर इस शादी में खड़े ना होते तो मैं अपने नाते रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाता। इसलिए आप लोगों का शामिल होना बहुत जरूरी था। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये शादी करवाने के लिए। और आप लोग बिल्कुल भी चिंता न करें। जिस तरीके से आप लोगों ने कहा ना कि आप लोग इनका मायका है, मैं भी आप लोगों को अपना ससुराल ही समझूंगा। अच्छा ठीक है, अब मैं कार में बैठता हूँ। इन्हें कभी किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा। मैं कार में बैठता हूँ। तुम सबको विदा बोलकर और कार में आ जाओ। हम सब अब घर चलते हैं अपने। संकेत जी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ। अब मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपने जो एहसान मेरे ऊपर किया मैं उसका बदला चुका रही हूँ, नहीं। बस आप ये समझ लीजिए कि मैं किसी चीज का प्रायश्चित कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी कंपनी में ज्वाइन कर ले। मेरी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट खाली है। मैं चाहती हूँ कि आप वहाँ पर ज्वाइन कर ले। अगर आप जैसा काबिल इंसान मेरी कंपनी को ज्वाइन करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। संकेत जी, तुम मुझे जी क्यों कहकर क्यों बुला रही हो? मैं मानता हूँ कि हमने तुम्हारी शादी करवाई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम मुझे इतना सम्मान दोगी। मेरे लिए तुम मेरी अभी भी वही चुलबुली वाली दोस्त हो। जितनी अच्छी तुम शिखा की दोस्त हो, उतनी अच्छी ही दोस्त मेरी भी हो। मैं भी तुम्हें सिर्फ अपनी एक अच्छी दोस्त ही समझता हूँ, इसलिए इतना सम्मान देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, जहाँ तक सवाल है तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन करने का, मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने खुद के बिजनेस का मालिक भी हूँ, मैनेजर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ। तुम तो जानती ही हो, शिखा ने नर्सरी खोली थी, लेकिन शिखा ने उसके बाद बाहर ज्वाइन कर लिया काम करना। तो अब उस नर्सरी की देखरेख सब कुछ मेरी ही जिम्मेदारी है। और तुमसे एक बात कहूँ, वो नर्सरी अब मेरा शौक नहीं, मेरा पैसा नहीं, सब कुछ मेरा बन गया है। मेरा काम धंधा सब कुछ वो नर्सरी ही है। वहां चलाना, बना वहां रहना, उस नर्सरी की देखभाल करना, पेड़ पौधों के बीच में रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अब ये सब काम छोड़कर कोई दूसरा काम नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे माफ करना। मैं अब तुम्हारी कंपनी नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा। हाँ, एक वक्त था जब मुझे नौकरी की सख्त जरूरत थी, पर अब मुझे लगता है कि मेरे लिए वो काम ज्यादा जरूरी है जिसे करने में मुझे सुकून मिलता है। पैसे भले ही कम हो, लेकिन सुकून मिलता है। हाँ रेखा, इन्हें वो काम करने में सुकून मिलता है। और देखो ना, उस काम ने हमें कितना कुछ दिया है। उस काम की वजह से हमारी घर गृहस्थी चली, और इसी काम की वजह से हमारा घर अच्छे से चल पाया। उसी काम की वजह से अच्छत का इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन हुआ। उस काम ने हमें बहुत कुछ दिया है, और फिर हमारा वो अपना बिजनेस भी बन गया है खुद का। अब अगर अच्छत के पापा को वो सबसे ज्यादा सही बिजनेस लगता है, तो मैं भी इनके ऊपर कोई दबाव नहीं डालती। आखिर उस बिजनेस की देखरेख इन्होंने ही तो की है, इन्होंने ही तो उसे इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हाँ, लेकिन शुरू उस बिजनेस को शिखा ने किया था। ये अलग बात है कि शिखा उसे ज्यादा समय तक कर नहीं पाई। ज्यादा समय क्या, अब पूरा समय सब कुछ मैं ही देख रहा हूँ उसका, उस बिजनेस का। वो नर्सरी अब मेरी और शिखा की है। तुम दोनों को इस तरह साथ देखकर मैं एक बात अच्छे से समझ गई हूँ कि दुनिया चाहे जितनी भी कोशिश कर लेना, अगर दो लोग एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं ना, तो उन्हें पूरी दुनिया, पूरी कायनात, कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। मैं बहुत खुश हूँ तुम सबको एक साथ देखकर, तुम्हारा परिवार देखकर। शिखा, मैंने तुम्हें देखा है। इन 6 सालों में तुमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, यहाँ तक कि अपने पति का गुस्सा भी देखा है, गरीबी भी देखी है, पर तुमने कभी उससे अलग होने का या उसे छोड़ने का फैसला नहीं किया। तुमने हर चीज के लिए सही समय का इंतजार किया, हर चीज को सही होने का समय दिया। तुम जैसी पत्नी पाकर वाकई में संकेत का जीवन बन गया। नहीं रेखा, सिर्फ इतनी सी ही बात नहीं है। मैं जितनी अच्छी पत्नी हूँ ना, उतने ही अच्छे ये पति भी है। इन्होंने भी 6 सालों में बहुत कुछ झेला है, इनसे पूछो जरा। हाँ, वो बात अलग है। पति पत्नी में अक्सर किसी ना किसी बात को लेकर नोकझोंक हो जाती है, पर उसका ये मतलब नहीं कि वहीं पर रिश्ते खत्म हो जाते हैं। हमारा एक प्यारा बेटा है अच्छत, हमारा घर परिवार है। हाँ, कभी किसी बात को लेकर मुझे भी गुस्सा आ जाता है। कभी कभी तो शिखा को भी गुस्सा आ जाता था, लेकिन हमने कभी एक दूसरे से बातें करना बंद नहीं किया। हमने जिस भी मैटर पर एक दूसरे के ऊपर गुस्सा किया है ना, उसे धीरे धीरे बात करके सुलझाने की भी कोशिश की है। वाकई में आज अगर हमारी गृहस्थी की गाड़ी अच्छे से चल रही है ना, तो वो सब सिर्फ इसलिए क्योंकि शिखा इतनी अच्छी और समझदार पत्नी है। और आप भी एक बहुत
बहुत अच्छे पति हैं, जिसने अपनी पत्नी की तरक्की में हमेशा उसका साथ दिया। आपने कभी भी मुझे किसी भी बात के लिए नहीं रोका, हर तरह की आजादी दी, चाहे वो घर में नर्सरी खोलने की आजादी हो, चाहे बाहर जाकर काम करने की, चाहे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की, चाहे अपने बेटे के अच्छत के लिए अच्छा भविष्य चुनने की, अच्छा स्कूल चुनने की, हर चीज की आजादी दी है आपने मुझे। आप जैसा पति पाकर मैं धन्य हो गई। तुम दोनों को देखकर मैं एक बात तो अच्छे से समझ गई हूँ कि अगर पति पत्नी अच्छे हो तो उनका रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता, पूरी दुनिया पूरी कायनात मिलकर भी नहीं, न ही कोई इंसान। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जैसे तुम दोनों ने मेरी शादी करवाई है ना, मैं भी तुम दोनों की तरह ही अपना और अपने पति का रिश्ता चला सकूं। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। मैं तुम दोनों से यहाँ बहुत कुछ सीख कर जा रही हूँ। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। तुम दोनों ने मुझे जिंदगी में जो दिया ना, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम दोनों की शिक्षा हमेशा याद रखूंगी। अच्छा, अब चलती हूँ, विदा लेती हूँ। बाय 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 मौसी। चलो अब हम भी घर चलते हैं, या आपका यही इरादा है खड़े रहने का? नहीं नहीं, जहाँ तुम रहोगी मैं तो भाई वहीं पर रहूंगा। देखो ना, अब लोगों को भी ये चीज पता चल गई है। आप भी ना। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो कृपया लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, एक सबसे जरूरी काम, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जिससे हम जो भी वीडियोस डालें वो आप तक तुरंत और रोजाना पहुंचते रहे। हाँ, इस तरह के वीडियोस आप तक तुरंत पहुंचते रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तब तक हम सब चलते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों।